इंडियन स्टूडेंट्स इन कनाडा, क्या लगता है लगभग कितना पैसा भारतीय लोग खर्च कर रहे होंगे कनाडा में जाकर एजुकेशन पर? अंदाजा लगाइए पर ईयर। कुछ अंदाजे के लिए ऑप्शंस दूं? 1,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, पर ईयर की बात चल रही है। तो शायद कुछ लोग कहें सर 10,000 करोड़ थोड़ा ज्यादा हो गया। तो एक्चुअली एस्टिमेट कहता है करीब 68,000 करोड़ पर एनम। यह आंकड़ा जो खुद कनाडा की सरकार का उनके हायर एजुकेशन सिस्टम पर जो खर्च है उससे ज्यादा है। और अगर कोई कैनेडियन है उसकी जो ट्यूशन फीस होती है और किसी फॉरेनर की ट्यूशन फी होती है, जैसे कि हम इंडियंस वहां पर जाते हैं, तो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स को 3 गुना देनी पड़ती है इन मोस्ट प्लेसेस। लेकिन फिर एजुकेशन एक रास्ता भी तो है टू सेटल इनटू दैट फ्लैम्बोयेंट लाइफस्टाइल ऑफ कनाडा, राइट। और पंजाब की बात करें तो कहा जाता है कि हर एक दूसरा व्यक्ति कहेगा कि यार मेरा रिश्तेदार या मेरा दोस्त वो कनाडा में सेटल्ड है। लेकिन आज के इस वीडियो का मुद्दा है कि अब ये ट्रेंड रिवर्स हो रहा है क्या, और रिवर्स हो क्यों रहा है। देखिए, जिस टाइम पर भारत आजाद हुआ 1947 में बहुत बहुत गरीबी थी, तो बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए हर कोई जाना चाहता है कि कुछ खोजा जाए अपॉर्चुनिटीज। कई लोग केवल कमाने के लिए गए थे, घर पर पैसा भेजते थे, कई लोग सेटल होने के लिए चले गए। लेकिन क्या आज भारत वो 1947 वाला भारत है? नहीं। आज इंडिया वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। अगर कोई यूएस में, कनाडा में, यूके में इन्वेस्ट करता है तो वहां पर इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो इकोनॉमी की ग्रोथ पर डिपेंड करता है। वो मिल रहा है लगभग 3%, 2.5%, 2%। लेकिन वही लोग अगर इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडिया की इकोनॉमी में उनको रिटर्न मिल जाता है 7% के आसपास। तो मुझे बताइए, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी एक ल्यूक्रेटिव लोकेशन है कि नहीं है? है। पहले लोग कहते थे कि हम वेस्टर्न नेशंस में इस वजह से सेटल होना चाहते हैं कि बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन आप अब देख रहे हैं कि इंडिया में भी वन ऑफ द बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड किया जा रहा है। चाहे आप भारतमाला देख लीजिए, सागरमाला देख लीजिए, हमारे एयरपोर्ट्स देख लीजिए, दिल्ली मेट्रो देख लीजिए। आप हमारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज की मेट्रो को अगर कंपेयर करेंगे लंदन के सबर्ब से, तो कितने सारे पैरामीटर्स पर यू विल बी सरप्राइज टू नो कि दिल्ली मेट्रो इज फेयरिंग वेल, यू कैन से बेटर देन लंदन के सबर्ब। तो हालांकि वो बहुत पुराना नेटवर्क है, दे हैव डन वेल देयर, बट द पॉइंट इज कि हम भी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। ऐसा ही हेल्थ एंड अदर सर्विसेज। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पहले थोड़ा बैकग्राउंड से जाएंगे। थोड़ा ये डेटा आपको पता लग रहा है कि डेटा रिवर्स ट्रेंड दिखा रहा है। जनरली माना जाता था कि जो वहां पर जा रहा है सेटल होने वो वापस नहीं आएगा। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि लोग 42 साल ब्रिटिश कोलंबिया, मतलब मैं कनाडा की बात कर रहा हूँ, कनाडा के प्रोविंस, वहां पर रहने के बाद वापस आ रहे हैं। एंड नाउ दे आर इन्वेस्टिंग, सेटलिंग डाउन विद देयर फैमिलीज इन पंजाब। तो कुछ तो बदल रहा होगा, राइट। लेकिन हम यहां पर ट्रेंड की बात कर रहे हैं। तो अभी अगर कुछ हमें डेटा ने कुछ बताया है तो ये फ्यूचर में एक्सपेंड हो सकता है, ये एक होप हो सकती है, राइट। तो 75 साल से ज्यादा का माइग्रेशन मेजर एक रीजन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज होता था। बैकग्राउंड में जाएं तो 1897 विक्टोरिया, मतलब क्वीन विक्टोरिया डायमंड जुबली सेलिब्रेशन, और भारतीय जो लोग हैं वो ब्रिटिश आर्मी का पार्ट होते थे। तो उसके वजह से भी, क्योंकि कनाडा में ब्रिटिश कॉलोनीज थी, तो ब्रिटिश अपनी कॉलोनीज में फाइट करने के लिए अपने वॉर्स को भारतीयों को लेकर जाते थे। अगर हम प्रेजेंट 6 सेटलर्स की बात करें जो वहां पर हैं, तो वो सब मानते हैं, एक जनरल एक ये कहा जाता है कि केसूर सिंह जो है वो पहले सिख थे जिन्होंने वहां पर सेटल होने की सोची थी, वहां पर सेटल हो गए थे। ये हांगकांग रेजिमेंट का भाग थे। हांगकांग रेजिमेंट ये ब्रिटिशर्स की ही एक रेजिमेंट थी। तो जो फर्स्ट वेव ऑफ सिक्स हमने देखा वो अर्ली 1900s में देखा, राइट। वो ब्रिटिश कोलंबिया में और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओंटारियो, तो बेसिकली लेबरर्स की तरह वहां पर जा रहे थे, राइट। सेटल होना पर्पस नहीं था, वहां पर रहना है, 4-5 साल रहेंगे, कुछ पैसा कमाएंगे और पैसा घर भेजते रहेंगे। तो दैट वाज द पर्पस। लेकिन इसी समय पर हमें पुशबैक भी वहां देखने को मिला। इंडियंस को कहा गया कि यार ये तो लोकल्स की नौकरियां ले लेंगे, प्लस रेशियल डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिला। सरप्राइजिंग बात यहां पर यह है कि कनाडा की आप इतिहास देखेंगे तो वेरियस पॉकेट्स में आपको दिखेगा कि देयर हिस्ट्री इज यूरोपियन हिस्ट्री। यूरोपियन हिस्ट्री कैसे? क्योंकि यूरोप की अलग अलग कॉलोनीज जहां पर आज कनाडा देखते हैं वहां पर है।
जैसे कि अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया और क्यूबेक दो स्टेट्स को कंपेयर करेंगे तो आपको कल्चर लैंग्वेज में भी डिफरेंस पता लग जाएगा। तो यानी कि द पॉइंट इज कि जहाँ पर हम आज कनाडा देखते हैं, एट दैट पॉइंट एज वेल दे वर एक्चुअली क्वाइट वेलकमिंग फॉर द यूरोपियंस माइग्रेंट्स। तो यूरोपियन माइग्रेंट्स को ठीक है, मतलब दे कैन कम, बट व्हेन इट कम्स टू इंडियंस दे वर रेशियली डिस्क्रिमिनेटेड, राइट। तो इस वजह से सिचुएशन बड़ी खराब थी। पब्लिक प्रेशर जब कनाडा की सरकार पर बढ़ने लगा कि भाई यू शुड चेंज, यू शुड मेक सर्टेन चेंजेस, तो ऐसे में कुछ कंडीशंस बनाई गई, जैसे कि भाई कम से कम आपके पास $200 होने चाहिए, कंट्री ऑफ ओरिजिन से और कनाडा तक का सफ़र आपने डायरेक्ट करा हो, ऐसी कुछ कंडीशंस। अब ये कंडीशनलिटीज़ हर जगह तो भाई हर एक केस में तो फुलफिल हो नहीं पाती। तो ऐसे में कोमागाटा मारू ये एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट था, कोमागाटा इनफेमस कहना चाहिए, कोमागाटा मारू इंसिडेंट, जिसमें जो कई सारे जो साउथ एशियन लेबर्स हैं वो इस शिप के थ्रू, कोमागाटा मारू शिप के थ्रू वो पहुंचे थे वैंकूवर के तट पर, यानी कि कनाडा के तट पर। वहाँ पर वहाँ की सरकार ने कहा कि हम आपको एंट्री नहीं देंगे, और ये लोग करीब 2 महीने तक ये शिप में ही रहे। तो करीब 376, उसमें से मेजर कौन थे, मेजरली 6 थे। नाउ दे वर डिटेन्ड इन द शिप इटसेल्फ, राइट। 2 महीने तक इंतजार करते रहे कि शायद अब अथॉरिटीज़ कुछ अपनी पॉलिसी को चेंज करेंगी, उनको अलाउ करेंगी, ग्रेजुअली काम देखकर फिर वो वहाँ पर सेटल हो जाएंगे, राइट। बट द पॉइंट इज 2 महीने तक वहाँ पर उनको वहाँ पर होल्ड पर रखने के बाद फिर उनको रिटर्न कर दिया गया। रिटर्न करके फिर इतना लंबा सफ़र उन्होंने बैक टू इंडिया, और जब वो यहाँ पर आए फिर इनका क्लैश हो गया अथॉरिटीज़ से, क्योंकि ब्रिटिशर्स वर इन पावर देयर एज वेल और यहाँ पर भी। और उसमें कहा जाता है करीब 22 लोग मारे गए, जिसमें 16 जो हैं वो पैसेंजर्स ही थे। अब टर्न अराउंड कैसे हुआ ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़, मतलब कनाडा की पॉलिसीज़ में। तो अब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कनाडा को समझ में आ गया कि भाई यूनाइटेड नेशंस बन चुका है, यूनाइटेड नेशंस का पार्ट बनना है, तो ऐसे में प्लस कॉमनवेल्थ का पार्ट बनना है। तो ऐसे में ये जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वाली पॉलिसीज़ है कि इमिग्रेशन पॉलिसी में भी कुछ के लिए कंडीशन टफ रखो और कुछ के लिए रिलैक्स रखो, ये नहीं चलेगा, क्योंकि आई टोल्ड यू यूरोपियन माइग्रेंट्स के लिए दे वर वेलकमिंग। तो अब ये रेशियल जो प्रेफरेंसेस हैं इनको हटाया गया अपनी पॉलिसी में, बिकॉज नाउ दे वर पार्ट ऑफ यूएन एंड दे वर पार्ट ऑफ दिस कॉमनवेल्थ, राइट, मल्टी रेशियल कॉमनवेल्थ। सेकेंड बात ये थी कि अब कनाडा को अपनी इकोनॉमी के लिए चाहिए थी लेबर, ठीक है। तो लेबर कहाँ से मिलेगी चीप लेबर, एशिया से मिल जाएगी जी, राइट। तीसरा, देयर वाज डिक्लाइन इन इमिग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम यूरोप, क्योंकि यूरोप से अब लोग कम आ रहे थे। आपको याद होगा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक मार्शल प्लान स्टार्ट किया था यूएसए ने, जिसके तहत मेजर मनी पंप किया गया था फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज ऑफ यूरोप। तो अगर वहां पर खुद इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज डेवलप हो रही थी, आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक बन चुके थे, और वर्ल्ड बैंक का पहला इंस्टीट्यूशन क्या था, आईबीआरडी, राइट, आईबीआरडी, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। तो इससे हुआ क्या भाई, वहां पर अपॉर्चुनिटीज बनने लग गई। तो ऐसे में वहां से कनाडा की तरफ माइग्रेशन कम होगा कि नहीं होगा, कम होगा तो इनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी। तो ऐसे में इन्होंने क्या कहा, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू चेंज आवर माइग्रेशन पॉलिसी। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, रीजंस क्या है रिसेंट ट्रेंड के। तो रिसेंट ट्रेंड बताने से पहले हम बता रहे हैं कि यार ये जो ट्रेंड है ये बना क्यों, माइग्रेशन का ट्रेंड बना क्यों। तो एक तो हमने इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, अब ये सोशल स्टेटस भी बन गया था, सोशल मीडिया और इसमें फ्लैम्बोयेंट लाइफस्टाइल दिखाना कि भाई वहाँ पर जाकर तो इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ग्रेजुएशन करेंगे तो ग्रेजुएशन के बाद फिर वर्क वीज़ा मिल जाएगा, फिर फाइनली सेटल हो जाएंगे। प्लस यहाँ पर पंजाब का खुद जो फार्मिंग सेक्टर है वो टफ सिचुएशन में था। तो ऐसे में कितने सारे फार्मर्स नहीं चाहते थे कि भाई उनके बच्चे भी, और वो बच्चे नहीं चाहते थे कि फील्ड्स में ही दे टॉयल। तो ऐसे में फाइनली दे वर फाइंडिंग कि भाई कनाडा चले जाओ तो बेटर होगा। तो एक कारण थे जिसकी वजह से ऐसा माइग्रेशन हो रहा था। अभी रिवर्स पर भी हम आएंगे। लग रहा था कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट भारत में एजुकेट होना नहीं है, क्योंकि पंजाब और उस रीजन में आपने देखा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर में उतना बूम नहीं आ पाया, जितना बड़ा वो एरिया है, जितना बड़ा वहाँ पर पॉपुलेशन बेस है। तो ऐसे में पंजाब के जो युवा हैं उनको लग रहा था कि यार इवन इफ वी इन्वेस्ट इन हायर एजुकेशन, व्हाट आर द गारंटीज ऑफ हैविंग जॉब्स हियर। तो इससे अच्छा है कि वहीं पर इन्वेस्ट करते हैं। कंज्यूमर डिमांड जो है इंडिया में बढ़ी है, तो अब इंडिया में अगर कंज्यूमर डिमांड बढ़ी है, लोगों के पास पैसा बढ़ा है, तो ऐसे में बच्चों की शिक्षा पर भी खर्च कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर पाएंगे, बेटर एजुकेशन क्वालिटी पर खर्च करेंगे, हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हुआ है। तो यानी कि जो माइग्रेशन भी बढ़ा था, 1991 लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो पेरेंट्स की इनकम बढ़ी, तो इससे द एबिलिटी ऑफ पेरेंट्स टू इन्वेस्ट इन अब्रॉड एजुकेशन ऑफ देयर स्टूडेंट्स, ऑफ देयर चिल्ड्रन, वो भी बढ़ गई।
ड्रग मेनेस, पंजाब के लोगों को लगने लगा कि यहाँ पर रहेंगे तो प्रॉब्लम है ड्रग की, तो शायद बाहर चले जाएं तो बेटर होगा। और रिवर्सल ट्रेंड अब हमने क्या देखा है कि 42,000 इंडिविजुअल 2022 के जो पहले 6 महीने का डेटा है वही वापस आ रहे हैं। तो ऐसा डेटा ये एक्सपेंड हो रहा है। तो ये है क्यों? एक तो रीजन बताया गया है कि जॉब की स्कार्सिटी है कनाडा में। जितना आसान बताया जाता है न्यूज़ में वैसा है नहीं। तो डेटा इज सेइंग समथिंग एल्स। कहा जा रहा है कि कनाडा टॉप 5 उन देशों में शुमार है जहां पर जॉब लेना टफ है, राइट, डिफिकल्ट है। टैक्स रेट्स अमंग द टॉप टैक्स रेट्स है। आप कहेंगे सर टैक्स रेट्स अगर ज़्यादा हैं तो इससे होता क्या है? वहाँ पर आपको पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन, ये फैसिलिटीज़ भी तो हैं, लेकिन पब्लिक हेल्थ में दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि जो नए बच्चे वहाँ पर जा रहे हैं, फिर वो सेटल हो गए हैं, अभी कुछ काम कर रहे हैं और वो हायर टैक्स स्लैब दे रहे हैं, तो अब दे आर डिपेंडेंट ऑन पब्लिक हेल्थ, यानी कि गवर्नमेंट की सरकारी जो हेल्थ सेवाएं हैं। लेकिन वहाँ पर सरकारी हेल्थ सेवाएं ऐसी नहीं है जैसे आपको यहाँ पर मिल रही हैं। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, ओपीडीज भी आसानी से मिल गई। तो वहाँ पर जैसे डेटा बता रहा है कि 9 से 5 तक अगर मान लीजिए डॉक्टर्स काम कर सकते हैं, तो ऐसे में अलॉटमेंट है कि डॉक्टर इतने पेशेंट्स को देखेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो टाइम है वो कुछ टाइम बाद आए, यानी कि योर चांस टू गेट यू कैन से डायग्नोस्ड मे टेक सम टाइम, और फर्दर सर्जरी वगैरह उसमें फर्दर टाइम लग सकता है। तो कहने का मतलब है कि कई लोगों को ये मानना है इफ दे आर अर्निंग well, then they can invest in India, settle in India, find job opportunities in India, and India is having, you can say, इसके comparison में far cheaper health care. Temperature -20, -30 डिग्री सेल्सियस, फ्री हेल्थ केयर, ये मिराज है, ठीक है। और इसमें तो एक काफ़ी फेमस एक फ्रेज पॉपुलर हो रहा है कि हेल्दी इमिग्रेंट इफेक्ट का फ़ायदा ले रहा है कनाडा। मतलब जो नए जो युवा वहाँ पर जा रहे हैं और हेल्थ टैक्स दे रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वही अपना पैसा दे रहे हैं, लेकिन उसका 10% से भी ज़्यादा वो उसका फ़ायदा ले नहीं पाते। यानी कि अगर आपने 100 रुपये दिए तो 10 रुपये का भी फ़ायदा वो ले नहीं पा रहे हैं इन दिस थिंग। तो ये डेटा अपने आप में मोटिवेट करेगा उनको कि भाई चेंज करना चाहिए, रिवर्स हो जाना चाहिए। ये डॉक्टर वाला तो एंगल मैंने आपको बता ही दिया। हाउसिंग कॉस्ट एक्सट्रीमली हाई है इन सर्टेन प्रोविंसेस। आपका जो टोटल इनकम है उसका करीब 60% के आसपास आपका हाउसिंग के कॉस्ट में ही चला जाएगा। घर से जुड़े हुए कॉस्ट, इसमें मॉर्गेज और अदर जो खर्चे आपके आते हैं। ये जो आपका चार्ट है ये बता रहा है, जैसे कुछ जगह पर देखिए 68%, 70%, 66.8%, तो 60% ऑफ हाउस होल्ड इनकम जो है वो होम ओनरशिप कॉस्ट में जा रही है। कई जगह पर तो ये इससे भी ज़्यादा बढ़ रही है, राइट। तो अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही है और कॉस्ट ऑफ परचेजिंग होम एंड मेंटेनिंग होम बढ़ रही है, तो मुझे बताइए रेंट भी बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो जो इनिशियल ईयर में वहाँ पर गए हैं पढ़ने के लिए, तो उनके लिए तो कॉस्टली हो जाएगा। प्लस इंडिया की जो इकॉनमी है वो 5th लार्जेस्ट इकॉनमी। इंडिया की इकॉनमिक ग्रोथ रेट इज़ फार हाइयर देन कैनेडाज इकॉनमिक ग्रोथ रेट। तो ऐसे में वहाँ के जो NRI हैं, नाउ दे आर थिंकिंग कि वाई शुडंट वी थिंक ऑफ सेटलिंग बैक टू इंडिया एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया में भी आ रही हैं, यानी कि कितनी सारी जो MNCs हैं उसमें खुद फॉरेनर्स इंडिया में आकर काम कर रहे हैं। हायर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट के लोग इंडिया में आकर काम कर रहे हैं। सो इफ़ our children, they are getting educated whether in India or outside, they are also getting job opportunities in India in top MNCs. एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए हैं, ट्रांसपेरेंसी आई है, RTI का बेटर इम्प्लीमेंटेशन, सिटीजन चार्टर का भी ग्रेजुअली बेटर यू कैन से इम्प्लीमेंटेशन। फॉर एग्जांपल आपने एक स्कीम का नाम सुना है, सकला स्कीम, सकला 2.0, यानी कि जो सेवा प्रदान करने वाले सरकारी विभाग हैं, अगर उन्होंने एक तय समय सीमा के बाद भी आपकी फाइल को अटकाया कि भाई आप पैसा दे दो तब जाके आपकी फाइल पास करेंगे, तो ऐसे में उस संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हो जाएगी, जैसे कि पर डे के हिसाब से 250 रुपये उसकी सैलरी से कटना फॉर वन फाइल। तो आपको नहीं लगता कि ये खुद ही फिर फाइल आसानी से प्रोसेस होने लगेंगी? या तो उसी टाइम में आप बताओ कि फाइल में क्या कमी है, क्यों आप प्रोसेस नहीं कर रहे, या फिर आपको फाइन देना पड़ेगा। सो सच इनिशिएटिव्स आर इन प्लेस और वो गेटिंग एडेप्टेड इन अदर एरियाज एज वेल। और डिजिटलाइजेशन से ईज़ हो गया है, इन्वेस्टमेंट का ईज़ है, सेविंग का ईज़ है, परचेजिंग का ईज़ है, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ आपको मैंने बताई है वन ऑफ द बेस्ट इंडिया में आ ही रही है, राइट। कितने सारे तो साउथ एशियन नेशन से लोग इंडिया में आते हैं फॉर हेल्थ केयर। तो अभी प्रेजेंट जो स्टेटस है 68,000 करोड़ के आसपास का निवेश, मान लीजिए निवेश ही हो रहा है कनाडा की इकोनॉमी में, उनके एजुकेशन सेक्टर में, जो इंडिया से जा रहा है। तो इंडिया इज़ लाइक दी
वन ऑफ द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर टू दी फंड्स इन देयर एजुकेशन सेक्टर, और वो खुद उनकी सरकार जितना फंड करती है पब्लिक एजुकेशन में उससे ज़्यादा है। तो कनाडा अब क्या कर रहा है, कनाडा भी समझ रहा है ट्रेंड क्या है, क्योंकि उनकी जो खुद की पॉपुलेशन है, तो अपार्ट फ्रॉम एशियन माइग्रेंट जो वहाँ पर सेटल हो गए, उसकी पॉपुलेशन में ओल्ड एज वाला एलिमेंट बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में दे नीड यंग पॉपुलेशन। सो फॉर दैट दे हैव इंक्रीज द कोटा ऑफ परमानेंट रेजिडेंट स्टेटस दैट दे आर गिविंग। लेकिन द ट्रेंड इज कि देखो, आप किसी को कहने से तो रोक नहीं सकते। द पॉइंट इज कि इंडिया जो अपॉर्चुनिटीज अवेल करेगा तो जाहिर सी बात है दुनिया इंडिया की तरफ को चलेगी, राइट। वेस्टर्न नेशंस की तरफ मोबिलाइजेशन इस वजह से था बिकॉज दे हैव रोड, यू कैन से, दिस वेव ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, राइट। इस वजह से उनके यहाँ बेटर अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो पाई। इंडिया को फोकस इसी बात पर करना है कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में दुनिया की इकोनॉमी किन चीज़ों पर चलेगी, वो अपॉर्चुनिटीज हमारे यहाँ होनी चाहिए। दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू बिकम पावर एंड दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू रिवर्स द ट्रेंड ऑफ रिटेनिंग आवर टैलेंट, राइट। क्योंकि टैलेंटेड लोगों से ही तो देश का पोटेंशियल रियलाइज होता है। India's economic rise, sectoral administrative reforms are going to bring reverse migration, analyzed with example of Canada. तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर रिफॉर्म्स के बारे में बताना है जिसकी वजह से अब हम एक रिवर्स ट्रेंड इंडिया की तरफ देख रहे हैं। ये पीडीएफ आपको यहाँ पर मिल जाएगी।